ट्रू लव में हैं, आपके सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आपकी जो है यूनियन हो सकती है, मैरिज हो सकती है। तो इस फुल मून में आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहिएगा। नेगेटिव कभी भी किसी सिचुएशन को हावी मत होने दीजिएगा। अपने सराउंडिंग में कभी भी नेगेटिविटी को आने मत दीजिएगा। कल फुल मून है और लूनर इक्लिप्स है, तो मेरे व्यूवर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा डिप्रेशन में, ज़्यादा नेगेटिविटी में, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना रहें। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है किसी भी सिचुएशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे आप किसी भी सिचुएशंस को लेकर आप डिप्रेशन में हैं या किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको पेन है किसी चीज़ के लिए, तो आप हील होइए। हील कैसे होइए? आप कमेंट्स में आप लिख दीजिए, अपने मन के बोझ को आप कम कीजिए। ये आप कर सकते हैं। मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की कि आपकी वाणी, आपकी ज्ञान, आपकी आवाज़ बहुत ही हीलिंग प्रोवाइड करती है और आपके प्रेयर्स में हमेशा सभी के लिए प्रार्थनाएं करें। तो डेफिनेटली मैं तो करूँगी ही, क्योंकि एज ए फैमिली आप लोग पूरे परिवार हैं एक तरह से, तो मैं आप लोग के लिए क्यों नहीं करूँगी। करती भी हूँ और करूँगी भी, कि आप सभी कोई अच्छे से रहें, आपकी सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो। यही मैं माँ शक्ति से प्रेयर करूँगी। हैप्पी रहें, खुश रहें। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फोर्टर। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपके अच्छे कमेंट्स और लाइक के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। मैं हमेशा अपने प्रेयर्स में आप सभी के लिए मैं विश करती हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हों। आज की रीडिंग होगी 17 सितंबर को, जो कि फुल मून का दिन है और लूनर इक्लिप्स का दिन है इन पाइसिस। और ये आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग ये रीडिंग होगी। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए होगी। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, तो जो भी इस समय में रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे मैंने पहले की वीडियो में मैंने डाली है 4 जादुई मैजिकल वर्ड्स। होनोफोनो आप कर सकते हैं और वाटर मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने डाली है एंजल नंबर मैजिकल पावरफुल 1176 एंजेलिक नंबर। इसकी आप मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, ये टाइम अच्छी है। और इसके अलावा जो मैंने चैंटिंग की भी वीडियोस डाली है 1176 की, तो आप कभी भी एकांत में आप घर पे हों, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे आप किसी गार्डन में हो, किसी भी जगह में हो, चाहे अपने घर में हो, किसी भी टाइम में अगर आप पीसफुल माइंड में हैं, शांत बैठिए, अपने हेडफोन को लगाइए और उसे चैंट कीजिए मन ही मन। ये आप कर सकते हैं। जितनी बार आप करें आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। इसके बाद सोने से पहले और उठने के बाद आप 5 मिनट अपना टाइम ज़रूर दीजिए। दिन में आप किसी भी टाइम जहाँ पे भी आपको पीसफुल माइंड होती है, आप शांत बैठे हुए होते हैं, आप हेडफोन लगा के आप इस मैनिफेस्टेशन जो पावरफुल एंजेलिक नंबर है 1176 की आप चैंटिंग आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपके विशेस को कंप्लीट कर सकती है। जो भी आप विश कर रहे हैं उसको लेके उसी के रिगार्डिंग आप ये मैनिफेस्टेशन आप कीजिए। तो ये समय अच्छी है। बट कल अगर फुल मून है और इसमें लूनर इक्लिप्स अगर लग रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से नेगेटिविटी दूर हो, मैं हीलिंग प्रोवाइड आपको ज़रूर करूँगी, क्योंकि फुल मून है और लूनर इक्लिप्स भी है। तो जहाँ कहीं भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, चाहे अच्छी हो या आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें और हैप्पी रहें। ठीक है, तो अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए, अपने अपने विशेष, अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए, अपने विशेष को आप याद कीजिए, 3 बार मन में दोहराइए एंड
Close your eyes. Close your eyes. Surrender to divine universe. Release negativity, blockage. Fully accept this positive energy into your life. Let me send your some abundance energy. Fully accept this energy into all area of your life. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, जिसमें अगर लूनर इक्लिप्स भी लग रही है, तो अभी की जो एनर्जी हो आप सभी के लिए लॉट्स ऑफ इमोशंस के टाइम है, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ओवर थिंकिंग आप सोचेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। लॉट्स ऑफ इमोशंस ऑफ लव, अगर किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर आप किसी के लिए इमोशनल हो रहे हैं तो लॉट्स ऑफ इमोशनल बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त में बहुत कोई रोएंगे भी अपनी इमोशंस को लेकर, चाहे उनके साथ में कोई अच्छा किया, कोई गलत किया, कोई मिसबिहेविंग किया। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रही है, उस चीज़ को आप बार बार सोच के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा आपको एंगर आए, गुस्सा आए। इस वक्त में ये सब एनर्जी बहुत हाईली देखी जाती है। और मैं ये रीडिंग लव लाइफ के बारे में देख रही हूँ तो बहुत सारे सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनकी इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अगर किसी की मिसिंग एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा हाईली मिसिंग एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना, इमोशंस होके रोना, ये भी हो सकती है। किसी किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस चल रहे हैं, अगर अच्छी सिचुएशन कंडीशन नहीं चल रही है, तो इस वक्त में आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हाई हो सकते हैं, जिससे आप जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं इस वक्त में। इसीलिए आपको इस समय में सबसे ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हैं इस वक्त में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और किसी के लिए गलत मिसबिहेविंग भी कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी हाईली होती है। तो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव ही आप एनर्जी को ग्रैप्स करें। इसीलिए मैंने आज हीलिंग प्रोवाइड की है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, अच्छी एनर्जी आए, अच्छे सोच में आप रहें और नेगेटिविटी को अपने आसपास आपके सराउंड भी ना आए। As the psychic, intuitive tarot reader and a spiritual person, तो आपके जो सराउंडिंग भी आपके नेगेटिविटी ना आए, इसलिए मैंने हीलिंग प्रोवाइड की है। आप जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपको आपके दिमाग और आपके थॉट्स में अगर चलती है, तुरंत आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं। म्यूजिक सुने, कहीं एकांत में जाके बैठ जाएं, टीवी देखें, फिल्में देखें, जो कुछ भी आपका मन करे, आप गेम खेलें, कुछ भी करें, बट उस एनर्जी को आप डाइवर्ट करें, उस एनर्जी से आप तुरंत हट जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं। सोचें नहीं उस चीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे आपके करियर के बारे में हो, चाहे आपके लव रिगार्डिंग हो, चाहे आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे जॉब के, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, आपको नेगेटिव नहीं होना है इस वक्त में। इस रीडिंग में माँ शक्ति और शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्या है आपके लिए गाइडेंस,
इस फुल मून में, लूनर इक्लिप्स के समय में इन पाइसिस जो चल रही है, ऑल साइंस वालों के लिए है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग मैं ये चीज़ देखूंगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं गाइडेंस देखूंगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जो भी इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, उनके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, क्या है गाइडेंस माँ शक्ति डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। इतना ज़्यादा पॉप अप होके क्या आई है, ओ माय गॉड। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं। बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं। कमेंट्स में लिखिएगा, आपको मैं एज अ हीलर, आप अपने कमेंट्स में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको परेशान कर रही हैं, जो आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में लिख के हील होइए। आप अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो पेन है, उसे बाहर निकालिए। उस पेन को आप बाहर निकालिए। कमेंट्स में जितना भी आपको मन करता है, थोड़ा या ज़्यादा, आप उस पेन को आप बाहर निकालिए कमेंट्स में लिख के, हील होइए। इससे आपका मन हल्का होगा। इस वक्त में जो भी एनर्जी आई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये नेगेटिव ही कार्ड्स हैं इस वक्त में एनर्जी। और क्या मैं बोलूँ, तीसरा कार्ड भी नेगेटिव ही है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब कितना बोलूँ, 3 कार्ड्स निकले हैं बिल्कुल ही नेगेटिव। अभी इस वक्त में जो डिवाइन जो मैसेजेस मेरे को मिल रही हैं, वो आपकी जो एनर्जी है इस वक्त में मेरी व्यूवर्स की, वो है इस वक्त में बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव एनर्जी है बहुतों के। और ये फुल मून में बहुत ज़्यादा हाई भी होने वाले हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है मैजिशियंस। डिवाइन की प्रोटेक्शन है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है, लेकिन इस वक्त में आपको मैजिशियन की एनर्जी में वो डिवाइन पावर आपको ला रही है, ये याद रखिए। साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल से और आज भी है, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा और औरों का भी ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर बड़े बुज़ुर्गों की और बच्चों की, ठीक है। तो इस वक्त में जो है मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो बहुत ही नेगेटिविटी और एंजाइटी से अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जिसको हो सकता है अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा विड्रे आपको देखनी पड़ी होगी। बहुत से लोगों को हो सकता है किसी ने चीट किया हो, धोखे किए हों, चाहे आपके कैरियर में किए हों, चाहे आपके लव लाइफ में किए हों, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ के बारे में देख रही हूँ। लेकिन अभी इस वक्त में आपकी एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, तो आपके लव लाइफ में हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बने होंगे जिसमें आपको विड्रे देखने के लिए मिली होंगे, चीट मिले होंगे, धोखे मिले होंगे। आपके कनेक्शन में आपको काफ़ी ही पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए आपको हो सकता है मिली होगी। जो भी इंसान के लिए आपने विश्वसनीय रखा है, बहुत ही ट्रस्ट आपने रखी है, उस इंसान ने ही आपको एक तरह से चीट किया, धोखा किया, एक तरह से पीछे की तरफ से आपको वार किया गया। आप एक मरे हुए इंसान की तरह आपकी एनर्जी है इस वक्त में। ना तो आप किसी सिचुएशन से अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं, अपनी लव लाइफ में को लेकर, अपनी कनेक्शन को लेकर आप बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं, और इसके साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए इंसान हैं। अभी इस वक्त को इतना पेन देखने के लिए मिला है जिससे आपकी जो है एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट है। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। आपके इस कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने लव लाइफ में जो है वो गलत डिसीजन ले लिए हैं, ऐसा भी है।
हो सकता है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में कुछ, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप अपनी तरफ से आप लीजिएगा। आपके फैमिली में हो सकता है, या फिर आपके कनेक्शन में हो सकती है, या फिर आपके लव लाइफ में ऐसी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए मिली है। कहीं ना कहीं आपने जिसे ट्रस्ट किया, जिस इंसान पे आपने ट्रस्ट किया, उसने ही आपको चीट और धोखे दिए हैं। आपको पीछे से ही आपको वार किया गया है। इतना ज़्यादा आपको धोखा दी गई है कि आप, हो सकता है आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। आपको यह विश्वास ही नहीं हो पाया कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ, ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान मेरे लिए ऐसा कर सकता है या कर सकती है। आपको चारों तरफ से, यानी कि फाइनेंशियल भी आपको तोड़ दिया गया, इमोशनली भी आपको तोड़ दिया गया है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त में, और आप एक मरे हुए इंसान की तरह हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, वो हो सकता है उनकी बैड हेल्थ भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होने के कारण, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट आपकी हो रखी है इस वक्त में। और कहीं ना कहीं आपको इतने ज़्यादा अपनों ने आपको अगर दुख दिया, इतने तकलीफ़ आपको दिए, और इसकी वजह से आप जो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे जिस पे मैंने इतना विश्वास किया, उन्होंने ही आपको चीट और धोखे दे दिए, और इस लेवल पे दिए कि आप उसको रिकवर भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता था या हो सकती थी। तो मैं उठकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। बार बार उस सिचुएशन को सोच सोच कर आपकी जो है हेल्थ, बैड हेल्थ आपकी हो चुकी है, और आप रोते भी होंगे अपनी सिचुएशन को देख के, अपनी सिचुएशन के चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा आप रो भी रहे हैं। ऐसा भी एनर्जी है, और आप किसी को ये बता भी नहीं सक रहे हैं कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली से भी आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड से भी आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, इवन आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर से भी आपकी लड़ाई झगड़े और डिप्रेशन की सिचुएशन हो सकता है हो रही हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे लड़ाई और झगड़े इस एनर्जी में दिख रही हैं। अगर आपकी लव लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, 5 ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके कनेक्शन को ख़राब करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ अपने भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जो आपके बहुत ही क्लोज़ है, और वही इंसान जो है औरों को इन्वॉल्व कर रहा है आपके सिचुएशन में, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा परेशानी बनाने के लिए। इस वक्त में एनर्जी बहुत ही अच्छी नहीं आई है। अब यहाँ पे ये देखी जा रही है कि डिवाइन की मैसेजेस क्या है, डिवाइन किस तरह से आपको गाइड कर रही है। पास्ट के जो भी पर्सन रहे हैं, या पास्ट के जो भी एंजाइटी आपके हैं, जो भी पास्ट के आप बैगेजेस लेके चल रहे हैं, डिप्रेशन में, हाईली डिप्रेशन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया गया, आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि वो पर्सन कौन है जो कि इस तरह के आपके कनेक्शन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इस वक्त में हाई हैं, और आपको इस वजह से जो है कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, चाहे आपके लव लाइफ, लव पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो, यानी आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हैं इस वक्त में, और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट है, जिससे आपकी जो है बैड हेल्थ भी हो सकती है। तो इस एनर्जी से आपको डिवाइन जो है इस वक्त में निकलने के लिए इस एनर्जी से आपको बोली जा रही है। आप जो भी पास्ट के इतने जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बैड हेल्थ है, स्लीपलेस नाइट है, आप सो नहीं पा रहे हैं, दर्द में हैं और पेन है, आपको रो रहे हैं आप, जिसने भी आपको चीट दिया, जिसने भी आपको धोखा दिया,
जिसने भी आपको पीछे से वार किया, आपने जिस विश्वसनीय इंसान के लिए आपने अपने लव लाइफ में बहुत कुछ आपने किया अपने कनेक्शन में, तो आपको अगर विड्रे और अगर धोखा मिले, चीट मिले, तो आप उससे हील होइए, उभरिए। उस बार बार उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो हैं जितना आप सोचेंगे, जितना उन लोगों से उलझेंगे, आपकी लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ पेन ही मिलेगी। उन सभी को आपको पीछे छोड़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि इस वक्त में अगर फुल मून है और लूनर इक्लिप्स अगर लगी हुई है इन द स्पाइस, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होने के बजाय बढ़ेगी, आपकी पेन बढ़ेगी, आपकी स्लीपलेस नाइट आपकी बढ़ेगी, आप एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, बैड हेल्थ होगी और लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट आपके बढ़ते ही चले जाएंगे और आपकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी। इस नेगेटिविटी थॉट से, इन नेगेटिव लोगों से, इन सिचुएशनों से, आपके कनेक्शन से आपको दूर जाना है, पीछे छोड़ना है। और आपको जो जिसने भी चीट किए, धोखे किए, जो भी आपके साथ में धोखे हुए, उन सभी लोगों को, उन सभी सिचुएशन को आप साइड कीजिए और अपनी लाइफ में एक नई उजाले की तरफ आप बढ़िए, एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में। उन सभी पास्ट की ट्रॉमा को आप भूलिए, उन सभी पास्ट के इन नेगेटिव लोगों से आप पीछा छुड़ाइए। जिसे जाना है जाने दीजिए। आप उन लोगों को आप पहचानिए जिसने आपको इतने बुरे सिचुएशन में डाल दिया, उन्हें आप पहचानिए। उन्हें पहचान कर आप उनकी एनर्जी से आप कट होइए, उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए और अपने आप को एक नए फॉर्म में लाइए, न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में कीजिए। तो आपको इस वक्त में डिवाइन कह रही है, आपके लिए एक नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई दिशा की तरफ आपको बढ़ना है। आपके नए कनेक्शन बनेंगे, आपके नए कनेक्शन बनेंगे आपके लव लाइफ में। जो भी इंसान अगर रहे होंगे वो आपके कार्मिक रहे होंगे, चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिलेशन में हो। आपके जो भी आपको पेन या पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए मिली है, लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपको डिप्रेशन मिली है, एंजाइटी मिली है, स्लीपलेस नाइट मिली है, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टनर थे या थी वो आपके कार्मिक रहे होंगे। आपको उन सभी कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक बैगेजेस को छोड़कर आपको अपनी लाइफ में अब नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए लव लाइफ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आने वाले समय में आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, आपके पास में सब कुछ है। जो भी ये सिचुएशन चल रही थी उसकी एंड ज़रूर होगी, क्योंकि ये आपका पेनफुल सिचुएशन होना ही था, ये डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई थी। ये एक पेनफुल सिचुएशन, ये सर्कल जो है वो एंड हो रही है। आपको एंजल नंबर 1010 दिखाई ज़रूर दे रही होगी। ये जो आपकी जो जिन पार्टनर के साथ आपके लव लाइफ अगर थे, तो उनके साथ में आपके कार्मिक बैगेजेस थे जो कि आप कंप्लीट हो रहे हैं। एक कंपटीशन आपकी ख़त्म हो रही है, यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। एक नए सिरे से आपके न्यू सोलमेट के साथ हो सकती है, न्यू ट्रू लव आपको मिल सकती है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी कार्मिक आपके रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं थे। किसी न किसी आपको दिव्य शक्ति, यूनिवर्स की डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको है, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। और जो भी इतने सारे एंजाइटी और पेनफुल सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे आपके जो नेगेटिव लोग हैं सराउंडिंग में, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लव लाइफ के लिए भी जो भी उन्होंने किया आपसे फ़ायदे के लिए ही उन्होंने किया था और आपको इस सिचुएशन में पहुंचा दिया। इस वक्त में हो सकता है बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही होगी, चाहे इमोशनली भी या फिर मेंटली भी या फिर फाइनेंशियली भी। हो सकता है आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उन सभी ट्रॉमा को, उन सभी नेगेटिव लोगों को आपको छोड़कर आगे बढ़नी है। अपनी नई ज़िंदगी, नई शुरुआत की तरफ आपको देखनी है। जो भी नेगेटिविटी है उसको यहीं पे एंड करनी है, क्योंकि ये जो आपकी एंजाइटी और ये जो पेनफुल सिचुएशन है, आप जितना सोचेंगे उतना बढ़ेगी। गाइडेंस है आपके लिए कि आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है। आप किसी भी देवीय शक्ति को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ
काली को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में इतनी सारे पेनफुल सिचुएशन हैं, उसमें आप किस तरह से आप उठ खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही हैं जो कि कार्मिक थी, जो आपको बुरी तरीके से हर्ट किए हैं, चाहे वो मेल हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके लाइफ में किसने आपको चीट किया, किसने आपको धोखा दिया आपके लव लाइफ में। वो जो पर्सन थी या थे वो आपके कार्मिक थे। अगर आपको पेन मिल रही है तो ये पर्सन जो है कोई थर्ड पार्टी ही है। आप देखिए अपने सिचुएशन में, अपने रिलेशन में देखिए, अपने कनेक्शन में देखिए, अपने लव लाइफ में देखिए कि कौन ऐसा थर्ड पार्टी है जो कि आपको पेन, एंजाइटी और डिप्रेशन दिया और आपको एक मरे हुए अवस्था में लेके आ गया या आ गई। थर्ड पार्टी तो है जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। इस वक्त में आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपकी है, तो इस चीज़ से आप निकलिए। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में होनी थी, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में होनी थी जो कि अचानक हुई है, ठीक है। ये अचानक हुई है, ये डिवाइन की तरफ से ही कराई गई है आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा दो सिचुएशन में जगल करते रहें। आपने कभी भी किसी चीज़ के लिए हो सकता है स्ट्रांगली डिसीजन नहीं लिए हैं, कहीं ना कहीं आपने स्ट्रांगली डिसीजन नहीं किए हैं। किसी दो सिचुएशन में, किसी दो आदमियों में आपने हमेशा जगल किए हैं। इस वजह से आपने कभी भी अच्छे से स्ट्रांगली आपने डिसीजन नहीं लिए थे। हो सकता है आप प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होके बैलेंस नहीं बना पाए अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एंड तो हो नहीं था। तो आप आने वाले समय में या अब फुल मून के बाद लूनर इक्लिप्स इन पाइसिस, इस फुल मून के बाद हो सकता है आप किसी न किसी ऐसे कनेक्शन को आप एंड कीजिएगा और अपनी एक नई शुरुआत कीजिएगा अपने ट्रू लव के साथ में, जिसको आप पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सोलमेट आपकी लाइफ में है। कहीं ना कहीं आप जो है एक नई शुरुआत करेंगे और वो पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। अनकंडीशनल लव है जिसको हो सकता है आप जानते भी होंगे। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि उस पर्सन को आप जानते भी होंगे, जिसे आपने ही उन्हें नज़रअंदाज किया। हो सकता है उनके साथ में इस वक्त में कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका नो कांटेक्ट भी हो सकती है, और इस वजह से, इस कनेक्शन को आप छोड़ने की वजह से हो सकता है आपने इस वक्त पे उन्हें सोचकर स्लीपलेस नाइट है, ये भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपने उसके साथ में कुछ मिसबिहेविंग की हो, या फिर उनके जो है इमोशंस को या उनके ट्रू लव को आपने कदर नहीं की हो, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट में हो सकता है उस रिलेशन की तरफ आप आगे ना बढ़े हों और उनके साथ में फाइट हुई हो, आर्गुमेंट हुई हो, ये भी हो सकती है। तो उस इंसान की तरफ में हो सकता है आने वाले वक्त में आप बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वही आपका ट्रू लव है, ऐसा भी है। उसके लिए आज भी आप पैशन रखते हैं और उसके साथ में आने वाले समय में बैलेंस बनाकर उनके साथ में मैरिज भी आप करना चाहते हैं और एक तरह से अपनी लाइफ में सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के साथ में, ऐसा भी है। और ये आपकी लाइफ में बहुत ही रसिंगली और फास्ट होगी, ये भी डिवाइन की ही है, मर्जी है। और ये जस्टिस ये डिवाइन ही कर रही है, ये जस्टिस का टाइम है आपके रिलेशन में। तो जो भी ये टावर मूवमेंट आई थी, जो भी ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आई है, वो डिवाइन के द्वारा ही आई थी, जिसकी वजह से आप उस कनेक्शन को समझिए। जिन कार्मिकों से आप डील कर रहे हैं उन्हें आप समझिए, जिस कनेक्शन को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस कनेक्शन में आप दिए जा रहे हैं, जिस कनेक्शन में आप ओवरफ्लो इमोशंस लुटाए जा रहे हैं, फाइनेंशियली लुटाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें समझिए, क्योंकि वो आपके कार्मिक थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उस कनेक्शन को, एक कनेक्शन को आप एंड करेंगे और अपनी लाइफ में एम्परर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो आपके हो सकता है लव लाइफ में
वो आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आएंगे। 1111 यहाँ पे दिखी है, 4 ऑफ वंस। आपको एंजल नंबर 1111 दिख सकती है, और आप हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो है उनका एंट्री हो सकती है, या फिर आप उसको जानते होंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है आप एक कनेक्शन को आप इंड करेंगे। और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो आप एक नई शुरुआत उनके साथ कर सकते हैं जो आपका सोलमेट हो, आपका ट्रू लव है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स जो हैं उन्हें जानते हैं, ऐसा भी है। उनके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि आप बढ़ सकते हैं। ये टावर मूवमेंट डिवाइन के द्वारा है, जिससे आप पहचानिए उस कार्मिक को जिसने आपको धोखा और चीट दिया, आपके पीछे से वार किया, आपका हार्ट ब्रोकन किया। तो उन सभी कार्मिक और नेगेटिव लोगों को आप पहचानिए जो आपके लिए बने ही नहीं थे, जिसके पीछे आपने सब कुछ लुटा दिया। तो ये है डिवाइन के मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए। कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट जो है वो डिवाइन की तरफ थी, जिससे कि आप जो हैं उन लोगों को आप पहचाने जो आपके लिए सही नहीं थे। आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में वो लोग सही नहीं थे, वो आपके ट्रू लव थे ही नहीं। तो आपकी इमोशंस की क्या कद्र करेंगे, आपकी फीलिंग्स की क्या कद्र करेंगे, जो जुड़े ही थे एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ। हो सकता है बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, जो कि फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट करते हों, ये भी हो सकती है, या किसी भी तरह से सपोर्ट आप करते होंगे जिसकी वजह से वो लोग जो हैं आपसे कनेक्ट हुए, जुड़े, लेकिन बदले में आपको सिर्फ पेन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट और बैड हेल्थ आपको मिली। तो यही डिवाइन आपको दिखाना चाहती थी, अवेयर कराना चाहती थी कि आप पहचानिए जिसकी तरफ आप ड्यूअल माइंड्स में आप रहते थे, जो आपके लिए सही नहीं थे। हो सकता है डिसीजन भी आपने कुछ इमोशनल होके लिए हों, या फिर आपने जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से आपके डिसीजन जो है वो गलत पड़ गए हों, ऐसा भी हो सकती है। और आज जो है आपको जो भी पेन और सिचुएशंस, जो आपकी कंडीशन ख़राब हुई है, उन्हीं लोगों के कारण हुई जिसे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा आपने उन्हें प्रायोरिटी दी। उन्हीं लोगों ने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपको पीछे से खंजर भोंका और आपकी ऐसी हालत हो गई। तो इस वक्त में जो है फुल मून है, तो ओवर थिंकिंग ना करें। डिवाइन की यही मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़नी है और आपको उस तरफ आगे बढ़नी है जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके कनेक्शन में लॉयल है, वही आपके लाइफ में आएंगे, उन्हीं की तरफ आपको बढ़ना है। अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सोचनी है उन पास्ट के लोगों को जिन्होंने आपको चीट, धोखे और इस तरह से सिचुएशन में आपको डाल दी कि आप उठने लायक अगर नहीं हैं और आपको काफ़ी ही दुखी है, तो उस सिचुएशन का एंड करते हुए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़नी है, अपने ट्रू लव की तरफ, अपने सोलमेट की तरफ, क्योंकि वो इंसान जो हैं जो आपके लाइफ में आएंगे या आएंगी, वो आपके लिए लॉयल हैं, ट्रू हैं, अनकंडीशनल लव है उनकी, होंगे या होंगी। तो उस और आपको देखनी है, पहचाननी है कि आपके लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके लिए बेहतर है, जिसके साथ आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, मेंटल सपोर्ट मिलेगी, फिजिकली सपोर्ट मिलेगी, और अगर फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल भी आपको सपोर्ट मिलेगी। हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगी। तो इसका आप ध्यान रखिए।
तो चलिए देखते हैं कि इस फुल मून के बाद आपके लव लाइफ में क्या होने वाली है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति, एनर्जी हो कि इस फुल मून के बाद मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में, उनके कनेक्शन में क्या हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। उनके लव लाइफ में, उनके कनेक्शन में क्या हो सकती है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, the lovers, the hermit, knight of pentacle, king of cups। बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं। तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, फुल मून में लूनर इक्लिप्स इन पाइसेस में क्या उनके लव लाइफ में क्या मैरिकल्स हो सकते हैं, उनके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं। सबसे पहले जो है बॉटम में जो है आपकी जो स्लीपलेस नाइट है, जिन्होंने आपको चीट और धोखे दिए हैं, उन सब को आप ख़त्म करके आप आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी पास्ट के पर्सन रहे हैं, पास्ट के कनेक्शन रहे हैं, पास्ट के रिलेशन रहे हैं, वो आपके पीछे छूट रहे हैं, यानी पीछे आप छोड़ रहे हैं और एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में करेंगे। भी आप स्टक पड़े हुए थे अपने कनेक्शन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कि क्या मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि अचानक आपके लाइफ में जो है टावर मूवमेंट आई। ये टावर मूवमेंट किस लिए आई थी? उस इंसानों की रियलिटी दिखाने के लिए, उस इंसानों की हकीकत दिखाने के लिए, उन इंसानों की जो असली चेहरे हैं, जो मुखौटे लगाए हुए थे, उनको उनके असली चेहरे दिखाने के लिए ही ये टावर मूवमेंट आपके सिचुएशन में आई है। क्योंकि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है देखते हैं, और आप उसी सिचुएशन में स्टक पड़े थे। तो यूनिवर्स भी वैसे सिचुएशन को तोड़ने के लिए टावर मूवमेंट अचानक लाती है, जिससे आपकी नींदें उड़ जाती हैं। आप स्टक पड़े हुए थे, जिस भी आप कनेक्शन में थे, जिस भी रिलेशन में थे, अपने लव लाइफ में जो जहाँ पे भी आप थे। तो यानी अभी भी अगर आप किसी के लिए अगर सोच भी रहे हैं और वहाँ पर भी आप स्टक पड़े हुए हैं, उस सिचुएशन में आप, उस कनेक्शन में आप घिरे हुए हैं, तो इसी के लिए यूनिवर्स जो है वो टावर मूवमेंट लाती है कि आंखें खोलिए और रियलिटी को देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। ये टावर मूवमेंट इसीलिए है। तो लवर्स की एनर्जी आई है, आप एक ट्रू कनेक्शन में हैं, जिनके साथ हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक ट्रू लव पार्टनर है, एक सोलमेट है आपकी लाइफ में, एक ट्रू लव है, एक सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं। ये आपके डेस्टिनी में लिखी हुई है। ये टावर मोमेंट आना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो भी हो सकता है, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कार्मिक से डील कर रहे होंगे, तो उनकी हकीकत आपको पता चली होगी या चलने वाली होगी या चलेगी, जिससे आपके टावर मोमेंट आएंगे। लेकिन आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होगी अपने ट्रू लव के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन के साथ। आपके लव लाइफ में, आपके डेस्टिनी में ट्रू लव लिखी हुई है, आपके डेस्टिनी में ट्रू लव लिखी हुई है। जिसे हो सकता है आपने डिनाई की है। जिस तरह से एनर्जी आई थी कि आप हमेशा, बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि हो सकता है आपने पार्टनर को, अपने ट्रू लव को, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को आप जानते होंगे,
मैं सभी की नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता होगी। हो सकता है वो सप्रेशन में इस वक्त में होंगे, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, स्टक में रहे होंगे, दो पर्सन के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, दो इंसानों के बीच में आप हमेशा जगल करते रहें, और आपने अगर चुना तो कार्मिक को चुना होगा, ऐसा भी है। आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद बहुत ज़्यादा हर्मिट मूड में आप आए हैं, जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। हो सकता है कार्मिक के बीच में आप जाके आपके बहुत ज़्यादा लेसन सीखने होंगे, इसीलिए डिवाइन भी ये चाहती होगी कि अपने ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन को आप पहचानिए, जिससे आपने कार्मिक को डील करते हुए आपने बहुत सारे लेसन्स को सीखे होंगे, और अब आपके ट्रू लव की अहमियत को समझ में आ रही होगी, आपके ट्रू कनेक्शन को आप समझ रहे होंगे, अपनी जो कनेक्शन की जो रियलिटी है कि आप किस कनेक्शन में हैं। आप ट्रू कनेक्शन में हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिससे आपने प्रायोरिटी ना दी हो, वैल्यू ना की हो, कद्र ना की हो, ऐसा भी है। तो अब उनकी वैल्यू आपको हो रही होगी। एक नई शुरुआत डेफिनेटली आप करेंगे अपने ट्रू लव के साथ, और एक ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र आप लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पेंटिकल आई है। अगर ये नहीं आती तो अलग की बात थी। यहाँ आप लव का कप अपने पर्सन को देना चाहते हैं, जो आपका ट्रू लव है। फुल मून का असर है, ये फुल मून का असर है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है। आपके पार्टनर जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है इस टावर मूवमेंट के बाद, और आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके साथ में लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, या हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो एक तरह से जो है ये लव का कप जो है अब देना चाहते हैं अपने पर्सन को, अपने ट्रू लव को, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी एक स्टेबल ऑफर के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, मैरिज प्रपोजल के साथ। अब अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या चाहिए, या आप किसी को क्या देना चाहते हैं, ये भी है। पैशनेट हैं आज भी, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में होगी। उस पर्सन के साथ में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड तो आपकी है ही, उसके साथ साथ आप उस इंसान के लिए पैशनेट भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए सिर्फ यूं ही आगे कदम बढ़ा रहे हैं, नहीं, आप उनके लिए पैशनेट भी हैं, लव भी है, इमोशंस भी हैं, और इस तरह से आप न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपने पर्सन के साथ, एक नई शुरुआत अपने पर्सन के साथ में। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं, एक ट्रू लव है आपका कनेक्शन, ट्रू लव है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, आप एक दूसरे से दूर होके भी आप दूर नहीं हो सकते हैं, ये भी है। तो फुल मून में जो है आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही ब्राइट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के कम्युनिकेशन आ सकते हैं, या आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ट्रू लव की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हों, और उनको एक लव का कप देना चाहते हों, स्टेबल ऑफर आप देना चाहते हों। आपने अपने पास्ट के कनेक्शन से बहुत कुछ आपने सीखा हो, या जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और अब आपकी तरफ वो क्योंकि आपके कनेक्शन की रियलिटी, आपके कनेक्शन की वर्थ को वो समझ चुके हैं, और आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप ही उनके लिए ट्रू लव हैं। आपका कनेक्शन
अनब्रेकेबल है, आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा उनको फील हो रही है। तो आपका लव लाइफ जो है आने वाले समय में सेलिब्रेशन के साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लव का कप वो देना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में। ये फुल मून का ही असर है। स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं आपके 8, 6, 9, 16, 3, अगस्त का महीना, जून, सितंबर जो इसी मंथ में है। हो सकता है आपसे मिलने आए, हो सकता है आपका कनेक्शन आगे बढ़े, हो सकता है आपको न्यू प्रपोजल मिले उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी हो सकती है इस मंथ में। फुल मून का ये मेजर शिफ्टिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमेशा आप क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, आप लीजिए 1111 जो कि 4 ऑफ वंस आई है, 111 न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट नंबर्स हैं, कुछ मंथ हैं। एनर्जी है कि वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है आपके पर्सन की। वो इस कनेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और क्या है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ सकती हैं, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति मेरे व्यूवर्स को इस फुल मून में, और कौन से उनकी लव लाइफ में कौन से मैसेजेस हैं। वाह, इससे अच्छा और कोई कार्ड नहीं आ सकता। आपके पर्सन बोल रहे हैं विल यू मैरी मी। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि फुल मून का ये बहुत ही बड़ी शिफ्टिंग आई है आपके लव लाइफ में। अगर आपके पर्सन कहीं पे थर्ड पर्सन में ट्रैप्ड थे, किसी थर्ड पर्सन से मैरिज थी, या किसी कार्मिक से वो डील कर रहे थे, आपके पर्सन हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक से डील कर रहे हों, कार्मिक मैरिज में वो फंसे हुए हों, या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में वो फंसे हुए थे, तो वो वहाँ से निकल रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपके कनेक्शन को, आपको, आपकी वर्थ को वो अच्छी तरह समझ रहे हैं, आपके कनेक्शन को समझ रहे हैं, आप किस कनेक्शन में हैं। आपका कनेक्शन उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, आप भी उनके ट्रू लव हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन को ये फील हो चुकी है और अब जो भी पहले की सिचुएशन थी उसको इंड करके उनमें टावर मूवमेंट डिवाइन के द्वारा ही आई हुई है, क्योंकि उनको आपके कनेक्शन को समझनी थी और आपकी तरफ आगे बढ़नी थी। जो उनको पहले ये सब चीज़ें नहीं की है, जो ये सब चीज़ उन्होंने आपके लिए नहीं की है, वो अब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो कि पास्ट में हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दी है। और कौन से मेरी व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन से मैसेजेस डिवाइन के द्वारा प्लीज गाइड करें माँ शक्ति। लेट मी होल्ड यू। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। अब आपके पर्सन को आपको खोने का डर है कि आपको वो कहीं खो ना दे। आपके कनेक्शन की वर्थ को ना समझ के, आपको ना समझ के, आपके ट्रू लव को ना समझ के, आपके पर्सन को इस बात की भी रिग्रेट है। हो सकता है बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि काफ़ी ही लॉन्ग टाइम तक नो कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत भी नहीं हो सकती है, हो सकता है। तो आपके पर्सन इस वक्त में आपको कहीं जाने भी देना नहीं चाहते हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यही उनकी ट्रू इंटेंशन है। आपके लव लाइफ में आपके पर्सन की
ट्रू इंटेंशन है। ये फुल मून में बहुत ही मेजर शिफ्टिंग देखने के लिए आपको मिलेगी, तो आप क्लेम करना ना भूलें इस एनर्जी को। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहिए और हमेशा पॉजिटिव ही बनाए रखिए। जो भी आपके साथ में गलत हुई है, जो भी गलत सिचुएशंस आपने झेले हैं, वो डिवाइन की ही मर्जी मानकर आप आगे बढ़िए और एक नई शुरुआत, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ आप करिए। अगर किसी अच्छे चीज़ को पाने के लिए इंसान को अगर थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुकना चाहिए, और प्यार में अक्सर ईगो को लाना नहीं चाहिए। जहाँ पे ईगो आती है वहाँ पर कनेक्शन खराब होते ही होते हैं। तो आप अपनी ओर से आप लीजिएगा कि आपको क्या करना है अपने सिचुएशन में, अपने कनेक्शन में, अपने लव लाइफ में। फुल मून में ये मेजर शिफ्टिंग देखने के लिए आपकी मिलेगी, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि कार्ड में तो ट्विन फ्लेम्स के दो कार्ड्स निकल चुकी हैं, 4 ऑफ वंस एंड द लवर्स। तो डेफिनेटली आप ट्रू लव में हैं, आपके सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आपकी जो है यूनियन हो सकती है, मैरिज हो सकती है। ये आपको मेजर शिफ्टिंग फुल मून के बाद देखने के लिए आपको मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। अच्छी चीज़ों को आप ग्रैप्स कीजिए और हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। तो इस फुल मून में आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहिएगा। नेगेटिव कभी भी किसी सिचुएशन को हावी मत होने दीजिएगा। अपने सराउंडिंग में कभी भी नेगेटिविटी को आने मत दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर बोल देती हूँ, साइक्लोन के कारण जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल भी हुई, आज भी हुई, और बहुत मुश्किल से मैं ये रीडिंग भी बना पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाती है तो मुझे भी ठीक नहीं लगती है। तो मैं किसी तरह से ये बना पा रही हूँ, क्योंकि कल फुल मून है और लूनर इक्लिप्स है। तो मेरे व्यूवर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा डिप्रेशन में, ज़्यादा नेगेटिविटी में, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना रहें। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है किसी भी सिचुएशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, चाहे आप किसी भी सिचुएशन को लेकर आप डिप्रेशन में हैं या किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको पेन है किसी चीज़ के लिए, तो आप हील होइए। हील कैसे होइए? आप कमेंट्स में आप लिख दीजिए, अपने मन के बोझ को आप कम कीजिए। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब जहाँ कहीं भी हो खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी सारी विशेष कंप्लीट करें, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की कि आपकी वाणी, आपकी ज्ञान, आपकी आवाज़ बहुत ही हीलिंग प्रोवाइड करती है, और आपके प्रेयर्स में हमेशा सभी के लिए प्रार्थनाएं करें। तो डेफिनेटली मैं तो करूँगी ही, क्योंकि एज ए फैमिली आप लोग पूरे परिवार हैं एक तरह से, तो मैं आप लोग के लिए क्यों नहीं करूँगी, करती भी हूँ और करूँगी भी, कि आप सभी कोई अच्छे से रहें, आपकी सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो। यही मैं माँ शक्ति से प्रेयर करूँगी। हैप्पी रहें, खुश रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।